से कहा कि भैया हम लोग हैं वनवासी, आज हम यहाँ हैं, कल दूसरी जगह रहेंगे, परसों तीसरी जगह रहेंगे, रोज हम आपसे न मिल पाएंगे। क्या कहा भगवान ने? इस समय बने वनवासी हैं, हम अवध नगर नहीं जाएंगे, हम अवध नगर नहीं जाएंगे, हम अवध नगर नहीं जाएंगे। हम मझली माँ की आज्ञानुसार वन 14 वर्ष बिताएंगे, मझली माँ के आज्ञानुसार हम 14 वर्ष बिताएंगे, मझली माँ के आज्ञानुसार हम 14 वर्ष बिताएंगे। अब हम यहाँ न रहेंगे, हम 14 साल का हमारा वनवास है, आज हम यहाँ हैं, कल न जाने कहाँ। भैया हम जो है रोज रोज तुमसे न मिल पाएंगे, इसलिए प्रागदत्त तुम घर जाओ, जंगल में रह न सकोगे तुम, और वन की दारुण भीषण विपत्ति किंचित भी सह न सकोगे तुम। भैया तुम जाओ अपने घर, क्योंकि तुम जंगल का दुख तकलीफें न सह पाओगे। हम अभी यहाँ हैं और थोड़ी देर में न जाने कहां चले जाएं। ज्यों ही भगवान राम ने कहा सज्जनों कि प्रागदत्त तुम घर जाओ, भारी क्रोध प्रागदत्त को, एकदम नाराज हो गया भगवान राम के ऊपर। मैं जानता था कि ये मेरा रिश्तेदार ठीक नहीं है, बताओ है? ये रिश्तेदार मेरा ठीक नहीं है। मैंने पहले दिन समझ गया था कि भोली भाली बहन का सीधा सरल स्वभाव और कुशल नहीं व्यवहार में बहनोई का भाव। मैं पहले दिन समझ गया था कि बहनोई का भाव ठीक नहीं है। बताओ मैं कितने दूर से आया हूं, कितने दूर से मैं आया हूं वहां से है? आपके हमारे घर की लोक रीति है, बहनोई के वचन सुनो, मन में करत विचार, घर आए मेहमान से कहे न नातेदार। आपके घर में कोई मेहमान आया है तो आप ये थोड़ी कहेंगे कि भैया अब रोटी वोटी खा लिए, अब चाय पी लिए, जाओ अपने घर। रुकेगा एक आध दिन, मेहमान जो है एक आध दिन रुक करके अपने घर चला जाएगा है? ये थोड़ी कहा जाएगा कि भैया हो गया नाश्ता पानी, अब जाओ। एक दो दिन में ये परंपरा अभी भी है। तो ये मेरा कैसा रिश्तेदार है? मैं अभी अभी आया जो है और ये कह रहे हैं तुम जाओ अपने घर। भारी नाराज हुए प्रागदत्त, और नाराज होकर के प्रागदत्त जी ने क्या कहा? ठीक है, अगर तुम मुझे घर जाने के लिए कह रहे हो तो मेरी तुम्हारी कौन सी रिश्तेदारी? ये छोड़ो मेरी जूतियां और छोड़ो मेरी खाट, छोड़ो मेरी जूतियां छोड़ो मेरी खाट, और जाता हूं निज धाम को, पकड़ो अपनी बाट। तुम मेरे जूता चप्पल छोड़ दो, मेरे पलंग छोड़ दो, तुम्हें जहां जाना हो वहां जाओ, और जहां मुझे जाना होगा मैं चला जाऊं। भगवान राम लक्ष्मण सीता तुरंत उठ करके खड़े हो गए, और जब भगवान राम लक्ष्मण सीता खड़े हो गए, तीनों पलंगों को फंसाया एक दूसरे पर और रख करके सिर पर प्रागदत्त चल देता है। भगवान ने विचार किया कब तक मैं इसे तड़पाऊंगा, अब मैं इसे दर्शन दे ही दूं। भगवान राम जाकर के प्रागदत्त के सामने खड़े हो गए। ज्यों ही सामने खड़े हुए, प्रागदत्त मारे गुस्सा के सारे पलंग उठा के फेंक दिए, तड़तड़ा करके सारे पलंग टूट गए। अब ये रिश्तेदार मेरा रास्ता भी रोक रहा है, बताओ। सारे पलंग तो टूट गए, और आगे प्रभु दर्शन दियो, निज स्वरूप का ज्ञान। भगवान ने दर्शन दे दिया, और दर्शन दे करके भगवान वहां से रोम रोम में राम को गया तुरंत पहचान, और वहां पर भगवान को प्रणाम करके